अगर हम जो पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो कितने दृश्य शानदार होते हैं। ये आप नज़ारा देख सकते हैं कि प्रकृति से अगर प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, न कि प्रकृति से छेड़छाड़ करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारा सारा जीवन चक्र है। एक से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं और इसी से हमारा जीवन भी चलता है। परंतु लोग जंगलों में, जहाँ पर जंगल होते हैं, झाड़ी होते हैं, उसी जगह पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर देते तो फिर क्या होता है। मैंने पहले भी कंक्रीट के जंगल के बारे में बताया था, तो इसी को लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो उत्तराखंड उत्तरकाशी के गरलाई गांव का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों के जरिए दर्शकों ने भेजा है। तो इसी प्रकार से ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसके पीछे बीच में जो कि यदि आपको बड़ा सा बादल दिख रहा है, ये बादल यहाँ पर फटा है और बादल फटने से क्या प्राकृतिक असर होते हैं और क्या क्या मानव को छेड़छाड़ का नतीजा भुगतना पड़ता है। तो इन तस्वीरों में आगे चल करके आप देखेंगे कि किस प्रकार से बादल फटा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बादल फटते ही पानी का एक कह सकते हैं जलजला सा निकल उठा और वो जलजला एकदम नीचे पहाड़ी से नीचे की ओर आ रहा है। और ये है गरलाई गाँव, उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गरलाई गांव का ये दृश्य है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भयानक पानी का बहाव हुआ, जो कि देख सकते हैं कि बहुत ही भयानक दृश्य है, जो कि आगे चल करके देखेंगे आप कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने का नतीजा क्या होता है। वो प्रकृति अगर छेड़छाड़ करते हैं तो वो दंड अवश्य देती है। और पहले भी यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं आम थी, परंतु इतने कोई कंक्रीट के जंगल या डेवलपमेंट नहीं किए गए थे। बहाव क्षेत्र में खास करके जहाँ बहाव क्षेत्र होता है वहीं पर होता रहा। ये खीर गंगा है, उत्तरकाशी की खीर गंगा है, ये भी गंगा ही है। तो इसके किनारे पर जो बने हुए हैं बहुमंजिले इमारतें, जो कि खास करके होटलें हैं, लगभग 7 से 8 व छोटा सा गांव बसा हुआ है। तो इस गांव में किस प्रकार से ये घुस रहा है, मलबा सारा का सारा पानी अपने साथ बहुत बड़े मलबे को लेकर आ रहा है। तो ये पत्थर है और पत्थरों के साथ में रेत भी है। तो यहाँ पर लगभग उत्तराखंड में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है या पहाड़ है, लगभग वो सभी रेत और पत्थर से मिक्स से बने हुए हैं। और उसमें ये कच्चे पत्थर कह सकते हैं, कच्चे पहाड़ हैं, जहाँ पर पानी अगर जो कहीं भी बराव होता है या बादल फटता है तो वो अपने साथ में किस प्रकार का जलजला लेके आता है। और ये गरलाई गांव का दृश्य आप देख सकते हैं, पहले देखा था, अब देख सकते हैं किस प्रकार से भारी वेग के साथ पानी निकल चुका है। जैसे बादल ज़मीन पर उतरा है, देख सकते हैं ये बादल की तरह पानी का बहाव क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यानी कि ये धुंधाकार सा दिखाई दे रहा है। और ये धुंधाकार ने ये कितनी भयानक तबाही मचाई है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। प्रकृति से छेड़छाड़ मनुष्य को करना कितना भारी पड़ रहा है। देखते रहिए भिनमाल हलचल। वह चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें, वह आगे से आगे शेयर करना ना भूलें। कृपया पूरा वीडियो देखिए, इसमें अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकेंगे कि पहले क्या स्थिति थी इस गांव की और अब क्या होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पर अधिकतर रिसोर्ट बहुमंजिला होटलें व काफ़ी यहाँ पर डेवलपमेंट आप अपनी भाषा में कह सकते हैं, परंतु ये डेवलपमेंट नहीं होकर के प्रकृति के साथ भारी छेड़छाड़ है। और छेड़छाड़ जब प्रकृति से करते हैं तो उसके नतीजे बहुत ही भयानक होते हैं, जैसे देख सकते हैं इन तस्वीरों में। देखते रहिए भिनमाल हलचल, आगे से आगे शेयर करना ना भूलें कि इस प्रकार से इस पहाड़ी पर बादल फटा, जैसे ये बादल फटने का ही दृश्य है। इस पहाड़ी के ठीक बीच में ये पानी एकदम सा इकट्ठा हुआ और अपने साथ में बड़े बड़े पत्थर का है, रेत का है, उसका लेके आया। ये इतना भारी, देख सकते हैं इन तस्वीरों में कितना भारी मलबा है। और इस खीर गंगा के किनारे ही ये बने हुए हैं बड़े बड़े रिसोर्ट और होटलें और कुछ आबादी क्षेत्र भी है, परंतु जो भी खास करके बहाव क्षेत्र के आसपास या विपरीत दिशा में बने हुए हैं, नुकसान वही हुआ है। जैसे देख सकते हैं इन तस्वीरों में, यानी जो पानी है वो 1000 साल के बाद में भी अपना रास्ता खुद तैयार कर लेता है और वहाँ से ज़रूर निकलता है। तो ये हर मनुष्य के लिए सीख देने की है। लगभग सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि लगभग 150 के करीब
लोगों के लापता होने की खबर है और बाहरी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, जैसा कि इन तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से इस गरलाई गांव का एक हिस्सा ये बहाव लेके गया, जो कि बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त करता हुआ कह सकते हैं कि ये भारी तबाही मचाई गई है। जो मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, ये उसी का ही परिणाम स्वरूप। जब भी पहाड़ों में जाना हो और रेड अलर्ट हो तो कतई नहीं जाना चाहिए। ये सलाह दी जाती है दर्शकों को कि वहाँ पर अगर भारी बरसात की चेतावनी की कही जाए तब भी नहीं पहुँचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रास्ते बंद हो चुके हैं और काफ़ी पुल ढह चुके हैं। वह NDRF हो, सेना हो लगी हुई है लोगों को रेस्क्यू करने में। तो इसी प्रकार से ये भयंकर तबाही हुई है। रास्ते खोलने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 400 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा चुका है। अब भी पता नहीं कितने लोग लापता है, उनकी पुष्टि अभी तक होनी बाकी है। परंतु ये जो तबाही देखी जा सकती है, होम स्टे वगैरह बनाए थे उसी से को लेकर है, यानी प्रकृति के बहाव में है। तो देख सकते हैं कि ये अब जब ये सैलाब आया और सैलाब के बाद के दृश्य आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से तबाही मचा गया है ये सैलाब के दृश्य। तो इसी प्रकार से पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, तो अब देखिए सैलाब में बह जाने के बाद का ये दृश्य है, जो कि बहुत ही भयावह दिखाई देता है। तो इसी प्रकार से ये प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत ही महंगी पड़ी है। स्टे होम हो या अन्य रिसोर्ट क्षेत्र बने हुए हैं, उसी को लेकर हुआ है। और देख सकते हैं ये कैसे है, लोगों की चहल पहल आपको दिखाई दे रही थी। इसी दौरान ये आ गया जन सैलाब, जो अपने साथ में बड़ी बड़ी इमारतों को धराशायी करता हुआ निकल गया। यानी कि देख सकते हैं लोग भाग रहे हैं इन तस्वीरों में अपनी जान बचाने के लिए, और ये अपना काम कर रहा है। ये जन सैलाब यानी कि ध्वस्त कर रहा है और लोग इसमें भागते हुए दिखाई देखते रहे।